जी हेलो दोस्तों, मैं हूं कमर चीमा। उम्मीद है आप लोग ठीक होंगे। दोस्तों, भारत ने अपनी जो खर्चा पॉलिसी है उसमें जो डाइवर्सिफिकेशन है उसकी और जो मल्टी अलाइनमेंट इंडिया कहता था उसको फुल थ्रॉटल पे लेके जाना चाहता है। अमेरिका की तरफ से जो इंडिया को कहा जा रहा है वो एक ही चीज़ कही जा रही है कि ठीक है, तुम सो कॉल्ड तुम ग्लोबल साउथ के लीडर हो, ठीक है, वो हमने ही तुम्हें बनाया था। अब इंडिया ने फैसला किया कि नहीं, नरेंद्र मोदी जा रहे हैं चाइना, पुतिन आ रहे हैं इंडिया, दोवल बैठे हैं वहां पे, और ट्रम्प जो है वो इंडिया पे टैरिफ लगा रहे हैं। इंडियन फॉरेन पॉलिसी जो है उसको समझने के लिए आपको इस चीज़ को समझना पड़ेगा कि इंडिया जो है वो ये कहता है कि हम तो हैं एक मल्टी अलाइनमेंट पे बिलीव करने वाले हैं, लेकिन अमेरिकन ने उनको प्रेशराइज किया कि नहीं, ग्लोबल जियो पॉलिटिक्स में आइदर इट्स चाइना और यूएसए, आपने इन दोनों ब्लॉक्स के बीच में चुनना है। इंडिया कहता है नहीं, मैंने अपनी जो फॉरेन पॉलिसी के अंदर मैंने बैलेंस लेके आना है। ये है लड़ाई, ये है असल प्रॉब्लम। ये बैक एंड पे चल रहा है। इंडिया को मल्टी अलाइनमेंट एंड मल्टीपोलैरिटी की इजाजत नहीं है कि इंडिया इस चीज को प्रीच करे, प्रॉप अप करे और इसके लिए लॉबी करे। ये है लड़ाई, तेल की लड़ाई नहीं है। मैं आपको बताऊं, दोज हु आर थिंकिंग दिस इज ऑयल, दिस इज रॉन्ग, ठीक है। देन अगेन इसमें अब ट्रम्प साहब, अब मोदी साहब जा रहे हैं चाइना। मोदी साहब 5 साल के बाद चाइना जा रहे हैं, आफ्टर 5 years। वाई इज ही गोइंग चाइना? वाई? मोदी साहब तो फोन पे भी ऑनलाइन भी कर लेते हैं, उनको तो कोई फर्क नहीं पड़ता। जितनी देर शी जिनपिंग ने उनकी बात नहीं मानी, जितनी देर शी जिनपिंग ने उनकी बात नहीं मानी, मोदी जो है वो खड़े रहे हैं। उन्होंने कहा सॉरी। देखिए, इंडिया की फॉरेन पॉलिसी के अंदर नरेंद्र मोदी जो है शहीद होने वाले हैं, और शहीद होने वाला जो है ना वो हमारे कागजों में जिंदा होता है। सो नरेंद्र मोदी समझते हैं मुझे शहीद करो, मुझे शहीद करो। मैं अगर शहीद हो गया तो मैं तो फिर वो जिसे कहते हैं ना तबाही उतार दूंगा, तरफलाट मचा दूंगा। तो इंडिया बेसिकली इस चीज के ऊपर काम कर रहा है कि ये जो है ये चीज सामने आए। अब अगर आप ये देखें, जस्ट लुक एट दिस, ये जो पॉइंट है कि इंडिया ने फैसला किया कि वो चाइना जाएगा। क्यों जाएगा चाइना? एससीओ के लिए। एससीओ क्या है? एंटी चाइना ब्लॉक, एंटी सॉरी अमेरिका ब्लॉक। तो इंडिया फिर एंटी अमेरिका ब्लॉक में बैठने लगा है। इंडिया फिर एंटी अमेरिका ब्लॉक में बैठने लगा है। वो कह रहे हैं तुम ब्रिक्स के मेंबर हो, मैं तुम पे सैंक्शन लगाऊंगा। इंडिया ने कहा मैं तो चाइना जाऊंगा। सो इंडिया जो है वो ऐसे करने लगा है। वो एक हमारे पाकिस्तान में एक सियासतदान थे, सब आप जानते हैं, इमरान खान। इमरान खान जो है वो स्टोरी क्रिएट करते थे, वो बादशाह थे माहौल को बनाने में। एक सहाफ़ी आया इमरान खान के पास, अमेरिकन सहाफ़ी। उसने कहा कि अगर अमेरिका आपसे अड्डे मांगे, मिलिट्री बेसिस मांगे, तो क्या आप अमेरिका को मिलिट्री बेसिस देंगे? उसने कहा मैं एब्सोल्युटली नॉट, नहीं दूंगा। ये माजी में होता रहा, ये मुशर्रफ करता रहा, मैं ऐसे नहीं करने दूंगा, मैं अफगानिस्तान पे हमला नहीं करने दूंगा, मैं खुददार मुल्क का लीडर हूं, मैं गैरतमंद हूं, मैं ये हूं, मैं वो हूं। अच्छा, जब चेक किया गया तो अमेरिका ने तो कोई अड्डे नहीं मांगे हुए थे। अमेरिका ने कभी नहीं कहा अड्डे चाहिए। मैं अभी ये रिसेंट ये 5-10 सालों की बात बता रहा हूँ। लेकिन उसने क्या किया, जैसे ही वो अनपॉपुलर हो रहा था बिकॉज ऑफ बैड गवर्नेंस, कोविड, डिलीवरी सही नहीं थी, बिकॉज ऑफ द पीपल ही चोज टू रन द कंट्री, लाइक जो भी वहां पे चीफ मिनिस्टर पंजाब एंड मेनी अदर जो ड्रामे चल रहे थे। तो उसने क्या कहा, उसने अपनी डोमेस्टिक पॉलिटिक्स के फेलियर को पर्दा डालने के लिए उसने फॉरेन पॉलिसी महाज खोल लिया। और उसमें वो जो सवाल था कि जी एब्सोल्युटली नॉट, पाकिस्तान में नारे लग गए एब्सोल्युटली नॉट, हम अड्डे नहीं देंगे, हम अड्डे नहीं देंगे। अब हमारे जैसे डेवलपिंग मुल्कों के अंदर पॉपुलिस्ट लीडर को पसंद किया जाता है। नरेंद्र मोदी इज अ पॉपुलिस्ट लीडर पहले ही। अब अगर अमेरिका मौका देता है इंडिया को एंटी अमेरिका सेंटीमेंट्स का, तो ऐसे सेंटीमेंट्स बिकेंगे अमेरिका के खिलाफ। अभी इंडियंस ने पहले ही कहना शुरू कर दिया है, वी शुड नॉट बी लुकिंग टुवर्ड्स वो जिसे कहते हैं ना अमेरिका। अमेरिका इज नॉट आवर फ्रेंड। अमेरिका हमारा दोस्त नहीं है। इस वक्त चाइनीज सबसे ज्यादा पत्ते डाल रहे हैं, सबसे ज्यादा पत्ता फेंक रहे हैं, सबसे ज्यादा पत्ता फेंक रहे हैं। मैं आपको एक, लेट मी शो यू समथिंग।
ये आई थिंक चाइनीज अखबार में ये कार्टून छपा है कि ड्रैगन एंड एलिफेंट जो है वो हाथ में ला रहे हैं, जफियां डाल रही हैं। क्यों? बिकॉज उनको पता है कि ये चीज जो है अब हमें इंडिया को अपने फोल्ड में लेके आना है। मोदी साहब एवं नहीं चाइना जा रहे, मोदी साहब को इस चीज का पता है, मैं चाइना जाऊंगा तो होगा, ठीक है ना जी। तो मोदी साहब का जो चाइना विजिट है उसमें, अच्छा मोदी ने क्या किया, मोदी ने वहां पे जो आए हुए थे वो क्या नाम है, यानी फिलिपाइन के लीडर, उसको भी सपोर्ट कर डाला टका के, ठीक है, उसको भी सपोर्ट कर डाला। अब सवाल ये है कि मोदी साहब वहां पे जब जाएंगे, मोदी साहब वहां पे जब अपनी पोजीशन एस्टैब्लिश करेंगे तो क्या होगा? मोदी साहब वहां पे जाएंगे और कहेंगे कि भाई साहब मैं ये सारा कुछ अब जो है वो आपके साथ ताल्लुक ठीक करने आया हूं। अब इंडिया के ऊपर प्रेशर है। डॉक्टर जयशंकर पहले ही पार्लियामेंट के अंदर खड़े होकर कह चुके हैं कि मुझे प्रो इंडिया, मुझे चाइना की तरफ जाना है, हमें अपने ऑप्शंस खोलने चाहिए। हमें पहले से ही वो जाना चाहिए। समझ रहे हैं आप बात को? इस चीज को थोड़ा सा समझिएगा, इस चीज को थोड़ा सा समझिएगा, इस चीज को थोड़ा सा एनालाइज कीजिएगा। ये एवं नहीं हो रहा, ये चीज एवं नहीं हो रही, इस चीज के पीछे भी लॉजिक है और वो अच्छी भली लॉजिक है, ठीक है। सो मुझे ज़ाती तौर पे ये लगता है कि मैं जो वो जैसे कहते हैं ना, एक एक चीज़ जिसको अंडरस्टैंड करता हूँ और रियलाइज़ करता हूँ, वो बड़ी क्लियर है कि नरेंद्र मोदी अब अपनी अपनी जो फॉरेन पॉलिसी है वो बहुत अच्छे अंदाज में चलाएगा, ठीक है ना जी, बहुत अच्छे से अंदाज से चलाएगा। और मोदी को समझ लग गई है कि अगर मैंने चाइना को के करीब हुआ और कारोबार करूंगा, चाइना के करीब होऊंगा और कारोबार करूंगा, चाइना के करीब हो जाऊंगा और कारोबार करूंगा, ठीक है, और मुझे उस कारोबार का फायदा है। अब इसी से अंदाजा लगा लें कि अमेरिका को मजीद गुस्सा चढ़ेगा कि ये जो मोदी साहब चाइना जा रहा है, वो इधर रशियन प्रेसिडेंट इंडिया आ रहा है। और वो आज आपको पता है दोवल साहब रशिया में थे, दोवल साहब तो बोलते ही नहीं है, दोवल डजंट स्पीक मच, दोवल डज नॉट स्पीक मच। दोवल साहब ने फोन के ऊपर, वो स्पीकर के ऊपर कह दिया कि हमारे बहुत अच्छे ताल्लुकात हैं, समिट लेवल की मीटिंग हो रही है अमेरिका इंडिया और रशिया की, और ये हो रहा है वो हो रहा है, और अब हम क्या करेंगे, अब हम लिंक हो जाएंगे, अब हम जब पुतिन साहब इंडिया आएंगे तो हम जब समिट लेवल की मीटिंग करेंगे तो आप देखिए हम हमारे ताल्लुकात कहाँ जाते, ताल्लुकात। अब इंडिया बेसिकली वो कह रहा है ठीक है तुम हमें विजिट कर रहे हो, इंडियन यही कह रहे हैं ना कि तुम हमें विजिट कर रहे हो, इंडिया ये सीधा सीधा कह रहा है। और अमेरिका इंडिया को क्या कह रहा है कि तुम्हारी मिलिट्री कैपेबिलिटी कोई नहीं है, तुम्हारे पास अलायंस कोई नहीं है, हम पाकिस्तान के करीब होने जा रहे हैं, पाकिस्तान को इकोनॉमिकली सपोर्ट करेंगे, पाकिस्तान को मिलिटरीली सपोर्ट करेंगे, पाकिस्तान को हम सारा कुछ देंगे, पाकिस्तान को हम सारा कुछ देंगे। दिस इज व्हाट ही इज सेइंग, पाकिस्तान को हम सारा कुछ देंगे, ये वो कह रहे हैं। दिस इज व्हाट आई गॉट, हम पाकिस्तान को सारा कुछ देंगे और हम तुम्हें कुछ नहीं देंगे। ये चीज अब इंडिया, अब क्योंकि इंडिया को 20 साल अनइंटरप्टेड मिलिट्री टेक्नोलॉजी, मिलिट्री हार्डवेयर, इंटेलिजेंस शेयरिंग, वेपन्स, जहाज क्या चाहिए, इंजन चाहिए, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेस में क्या चाहिए, वो जिसे कहते हैं ना साइबर डोमेन में क्या चाहिए, बताएं आप वो सिर्फ मेरे ख्याल है 40 सफ़ों का वो जो था ना, 27 सफ़ों का, 30 सफ़ों का, 30 पैराग्राफ का वो स्टेटमेंट पढ़ लें मोदी और बाइडेन का, वो उस स्टेटमेंट के ऑपोजिट चल रहे हैं मोदी साहब और इंडिया और अमेरिका। तो मुझे ज़ाती तौर पे ये लगता है कि व्हाट दे आर थिंकिंग एंड व्हाट दे आर सेइंग इज बेसिकली इट्स डिफरेंट, ये बिल्कुल एक डिफरेंट चीज़ है, समझ रहे हैं आप बात को। और मैं ज़ाती तौर पे ये समझता हूँ, यू नो व्हाट आई अंडरस्टैंड, कि इंडिया जो है उसको
एक चीज़ की समझ आ गई है, इंडिया को एक चीज़ की समझ आ गई है कि हमारे पास मौका है और बड़ा केयरफुली हम नाम नहीं लेंगे अमेरिका का। जिस तरह मोदी साहब ने आज सुबह कहा ना, हम नाम नहीं लेंगे अमेरिका का, हम अमेरिका का नाम नहीं लेंगे, लेकिन अमेरिका को हम क्रिटिसाइज करेंगे। अमेरिका को हम मतलब इस तरह वो नहीं जाने देंगे, हम नाम नहीं लेंगे, लेकिन क्योंकि उनको पता है नाम लेने से फिर लड़ाई होती है, वो एक फीलिंग आती है जो कि फीलिंग अच्छी नहीं है। सो मोदी चाइना जा रहे हैं और इंडिया और चाइना जो है वो अब दोस्त बनने जा रहे हैं। अब इंडिया के पास चाइना से खुला माल लेने की चॉइस है और इंडिया ने बड़े स्टेप बाय स्टेप अमेरिका की बात माने बगैर स्टेप बाय स्टेप इंडिया जो है वो अमेरिका चाइना के करीब आया, कारोबार अब बिल्ड कर रहे हैं नेक्स्ट लेवल का। कारोबार में अब अगर 125 अरब डॉलर है तो देखिएगा जाके बायलैटरल ट्रेड में ये 250 अरब डॉलर पे जाएंगे। ये इंडिया को बीच में ये जो आता है ना, ये थोड़ा सा आत्मनिर्भर भारत, उसमें ये थोड़ी कोशिश करते हैं, लेकिन इंडियन बिजनेसमैन नहीं मानते इस आत्मनिर्भर भारत को। इंडिया ये डिफेंस में ही कर सकता है आत्मनिर्भर भारत, बिकॉज बाकी हर चीज़ के लिए मैन्युफैक्चरिंग करने के लिए इंडिया इज नॉट एमर्जिंग दैट इंडस्ट्रियल हब, इट इज टेकिंग इंडिया लॉट ऑफ टाइम। ये कहानी है हम ये कर देंगे, हम वो कर देंगे, चौक देंगे, तार देंगे, मतलब इतना आसान काम नहीं होता। ये आपको रॉ मटेरियल भी चाइना से लेके आना पड़ता है प्रोडक्शन करने के लिए। सो इंडिया का ये जो चाइना की तरफ जाना है, इंडिया ने बड़े स्टेप बाय स्टेप ये एक्शन लिया था और वो कामयाब हो गए, इंडियंस कामयाब हो गए। लेकिन एक चीज़ है कि इंडिया और चाइना का जो ट्रस्ट डेफिसिट है ना वो बहुत लो लेवल है। लेकिन इस वक्त ये मैंने कार्टून दिखाया ना आपको, इस वक्त तमाम चाइनीज़ एक काम कर रहे हैं, पत्ता फेंक रहे हैं इंडिया पे कि आओ हमारी तरफ, आओ हमारे करीब। एक मैं आपको एक और स्टेटमेंट दिखाता हूँ, जो इंडिया के अंदर जो चाइनीज़ एम्बेसडर हैं उन्होंने आज स्टेटमेंट जारी की है कि वो अपने ही बेसिकली फॉरेन मिनिस्टर वांग जी की पॉइंट कह रहे हैं, यूजिंग टैरिफ्स एज ए वेपन टू सप्रेस अदर कंट्री वायलेट्स यूएन चार्टर, अंडरमाइंस WTO rules and is both unpopular and unsustainable. That is what they are saying. That is what they are saying. ये फॉरेन मिनिस्टर वांग जी की कन्वर्सेशन हुई है आज, पता नहीं प्रेसिडेंट ब्राज़ील के किसी ऑफिशियल के साथ, वहां पे उन्होंने ये बात की है। तो वो क्या कह रहे हैं, और वो कहते हैं कि इफ यू गिव बुली इंच ही विल टेक अ माइल। तो वो कह रहे हैं कि तुम अमेरिका बुली है, उसको कुछ भी ना दो। तो बेसिकली क्या है, चाइना पत्ता फेंक रहा है कि हम तैयार बैठे हैं तुम्हारे दोस्त, आओ हमारे साथ काम करो। मैंने आपको पहले कहा था, मैंने ये बात बड़े कॉन्टिन्यूसली की, when India didn't let Quad to be the security component, the only purpose, that's where the Chinese understood कि यार ये हमारे मुकाबले में मिलिटरीली खड़ा नहीं होना चाह रहे, ये अमेरिका को मामू बना रहे हैं, सो इनको जो इनके करीब हो जाओ। और फिर वो जो इंडिया और चाइना की जो बॉर्डर लेवल पे जो मिलिट्री डिप्लोमेसी हो रही थी और फॉरेन ऑफिस लेवल पे हो रही थी, वो सारा कुछ हो रहा था, उन्होंने ये सब किया, एंड दे डिड इट एंड दे वर वेरी सक्सेसफुल इन दिस। और उन्होंने चाइना के करीब आना, आज उनको देखें, वो जो देखें, you can criticize Jaishankar and Modi for all, but all what they did in all these years to normalize with China, it is helping them today when America is standing on the other side of the pole. वो आज इंडिया को मदद कर रहा है। सो इंडियन जो स्लोली चाइना के करीब आ रहे थे, डिस्पाइट द फैक्ट कि राहुल गांधी ने कहा मोदी डरपोक है, लेकिन दैट वाज अ वेरी कॉशियस डिप्लोमेसी, अ जिंजरली डिप्लोमेसी, बड़े स्लो वो चलते रहे, बिकॉज उनको पता था कि अगर हम इस तरह चलेंगे तो दैट इज गोइंग टू हेल्प अस, हमें इस चीज़ का फ़ायदा उठाना है, हमें इस चीज़ का फ़ायदा उठाना है जितना हम फ़ायदा उठा सकें। एंड दे सो फार दे हैव बीन लाइक सक्सेसफुल, और वो सारा था। लेट्स सी क्या निकलता है मोदी साहब के इस ट्रिप से। लेकिन चाइनीज़ ने इस वक्त फुल पत्ते फेंकने शुरू कर दिए इंडियंस के। ये ऐसे ही है जैसे उनको जो है ना, दे आर ट्राइंग टू एलोर देम, उनको एलोर करने की कोशिश कर रहे हैं। ठीक है जनाब, दैट इज़ व्हाट आई फाइंड, दैट्स व्हाट आई सी, that's what I have realized. मैंने कहा I should share with you as well.